सभी को नमस्कार। एक दिन का शिशु अगर एक दिन का बच्चा है, पहले ही दिन पैदा हुआ, उसी दिन का है, माँ के दूध के अलावा एक चीज का और वो सेवन कर सकता है। वो अपने आयुर्वेदिक शास्त्र में वाग्भट ऋषि ने अपने जो अष्टांग हृदय शास्त्र है उसमें हवाला दे रखा है कि वो बच्चा गुड़ को तनिक मात्रा में सेवन करवाया जा सकता है। आज भी ऐसे कई गांव है जहां ये परंपरा विद्यमान है कि गुड़ को पहले ही दिन बच्चा पैदा होने के लिए तनिक मात्रा में उसको गुड़ से मीठा मुंह करवाया जाता है। उसको मंगलेश कहा जाता है, मंगल का इस अर्थात जिंदगी भर कोई बीमारी ना हो उस बच्चे के लिए और स्वास्थ्य की कामना के लिए उस गुड़ को याद रखे कि इसकी जो प्रॉपर्टी, इसके जो आयुर्वेदिक गुण है वो जीवन भर अगर सेवन करता है तो आदमी बीमारियों से ग्रसित नहीं होगा। इसलिए उस गुड़ के सेवन की परंपरा उस समय से विद्यमान है, ऐसी मान्यता है। कोरोना काल को ही ले लीजिए, आपको याद होगा पूरी दुनिया के अंदर कोरोना के नाम पर हाहाकार मचा हुआ था। पूरी दुनिया के सेकंड नंबर जनसंख्या वाला देश भारत होते हुए भी ना यहाँ विकासशीलता के इतने इक्विपमेंट साधन संपन्न नहीं थे, लेकिन फिर भी दुनिया के अंदर नई राह दिखाई। जिन जिन भारतीयों ने काढ़े का उपयोग किया कोरोना उसका नुकसान नहीं पहुंचा सका, वो आज विद्यमान है, जिंदे हैं यहाँ पर हमारे बीच में, यहाँ पर हम जानते हैं उनको। उस दौरान भारत ने एक नई राह बताई। भारत ने बताया कि भारत के शास्त्रों में इतना जबरदस्त विधान है, इतनी जबरदस्त यहाँ की गुणवत्ता है दवाइयों की, जो स्थायी रूप से किसी भी बीमारी को पकड़ने की क्षमता रखती है, उसको खत्म करने की क्षमता रखती है। इस काढ़े में उस गुड़ का ही तो उपयोग हुआ था, क्योंकि ये पहले से ही हमारे शास्त्रों में विद्यमान है कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए गुड़ की शानी नहीं है, इसके मुकाबले में है ही नहीं। यहाँ तक कि वाग्भट जी को जब पूछा गया कि और उन्होंने अपने शास्त्र में बताया है कि वात पित्त कफ के कारण जो शरीर के अंदर बीमारी प्रविष्ट होती है, और अगर कफ का जो कोई भी किसी भी प्रकार का कितना ही ज्यादा प्रकोप हो गया हो तो उस दौरान आप गुड़ का सेवन कर लीजिए और नियमित रूप से करते हो तो ये कफ की असंतुलन शरीर में होता ही नहीं है। आज की विज्ञान अब शोध करके ये पता लगाया कि जो कफ जब जिसको बहुत ज्यादा विकरालता आ जाती है शरीर में तो उसमें फास्फोरस की कमी हो जाती है, लेकिन हमारी सदियों पहले परंपरा ने बता दिया। तो गुड़ के अंदर जब आज की विज्ञान ने उसको चेक करवाया तो मालूम पड़ा फास्फोरस प्रचुरता में है। गुड़ बनता है गन्ने के रस से। गन्ने के रस को जब गुड़ बनाने की प्रक्रिया के दौरान पहले तरल रूप से वो गाढ़ा हो जाता है, जिसको राजस्थानी भाषा में राब भी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में कुछ बोला जाता है। उसको भी जब जांच करवाया और उसके अंदर जो फास्फोरस की मात्रा पता की तो ये मालूम पड़ा गुड़ से भी ज्यादा इसके अंदर, उस राब के अंदर फास्फोरस की मात्रा होती है। अब अंदाज लगाइए, सदियों पहले अपने ऋषियों ने ये इसका पहले ही अनुसंधान कर दिया था, पहले ही शोध कर दी थी और पहले ही बता दिया था कि कफ के लिए सबसे रामबाण के रूप में ये और शहद सबसे ज्यादा काम करते हैं, गुड़। तो अब आप अंदाज लगाइए कि जो ये दोनों बनते हैं गन्ने के रस से, जब गन्ने के रस का जांच किया तो उसमें भी फास्फोरस तो है, लेकिन उसको गर्म करने के बाद में, गुड़ बनने के बाद में या राब बनने के बाद में उनमें जो फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। ये एक जबरदस्ती विज्ञान है कि मूल जो उसका वास्तविक प्राकृतिक रस है उसके अंदर फास्फोरस की मात्रा कम, लेकिन जैसे ही उस प्रक्रिया से गुजर करने के बाद में जब गुड़ बन जाता तो फास्फोरस की प्रचुरता उससे भी ज्यादा उत्पन्न हो जाती है, बन जाती है, उसके अंदर विद्यमान हो जाती है। कितनी जबरदस्त साइंस है हमारे पूर्वजों की। ऐसी ही नित्य नई बेहतरीन जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके आप भी हमारे फैमिलियर बन जाइए। इस गुड़ में क्या नहीं है, कैल्शियम है, इसमें विटामिन है, इसमें खनिज तत्व है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें विटामिन B1 है, B6 है, C है, पोटेशियम है, मैग्नीज है, आयरन है, दुनिया भर की प्रॉपर्टी से भरा हुआ है ये गुड़। मासीमो, अगर गर्म पानी के साथ में गुड़ को अगर नियमित रूप से खाते हो तो आपका पाचन तंत्र इतना बेहतरीन हो जाएगा। आपने कहीं देखा होगा कई लोग 8-10 रोटी खा जाते हैं फिर भी वो एकदम दुबले पतले और मरे हुए हैं, और कई लोग 1 या 2 चपाती खाते हैं लेकिन वो बहुत हट्टे कट्टे हैं, उनकी फैट इतनी बढ़ी हुई है, उनका मोटापा इतना बढ़ा हुआ है, सीमा से परिकल्पना से परे है। उनको जब पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, आप खाना कम क्यों नहीं खाते हो, तो वो बताते रहे भाई 2 रोटी खा रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, खाया पिया अंग नहीं लग रहा है। उनके लिए गुड़ रामबाण के रूप में काम करता है। आप इसका नियमित सेवन आदत शुरू कर दीजिए। कई जगह तो आज भी के गांव में ये प्रचलित है, कई लोग बुजुर्ग जो है वो जानते हैं, खाना खाने के बाद में 1 टुकड़ा गुड़ का जो 4-5-3 ग्राम के आसपास है उसका सेवन करने की आज भी उनको नियमित रूप से आदत पड़ी हुई है। ये गुड़ खाने को तो हजम करता ही, साथ में आपके पाचन तंत्र को इतना बढ़िया बना देता है, ये सहायक बनकर काम करता है, कुछ भी खाओगे हजम होने लग जाएगा। आज के जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ है वो भी, जिनका फैट कम नहीं हो रहा है, उनके लिए ये गुड़ खाने का मार्गदर्शन इस ढंग से वो देते हैं। वो ये कहते हैं कि आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा, आपकी बेली फैट खत्म नहीं हो रही है, आप दौड़ भाग खुद कर रहे हो, कसरत की कमी नहीं है, फिर भी अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा है तो आप गुड़ खाना नियमित रूप से सेवन कर लीजिए, आपकी फैट कम हो जाएगी। इतना बेहतरीन है क्योंकि इसके अंदर जो फाइबर प्रचुरता है उसके अंदर स्वाभाविक तौर पे इधर आपका खाना ये बेहतरीन हजम करने लग जाता है,
फाइबर की प्रचुरता से भूख जल्दी लगेगी नहीं, वो जो आपका फैट है वो स्वतः पिघलने लग जाएगा और धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। इतना बेहतरीन है, जो मेटाबॉलिज्म बहुत बेहतरीन होता है। तो वैसे ही वजन जो ज़्यादा है और फैट है वो सारी खत्म हो जाती है। ये गुड़ अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हो तो ये बड़ी आसानी के साथ में आपके टॉक्सिन्स जो है सारे विषैले पदार्थ जो बाहर निकाल देता है शरीर के अंदर। ये लीवर की बेहतरीन सफाई कर देता है, लीवर बहुत बेहतरीन काम करने लग जाता है। किडनी के अंदर किसी चीज़ की अगर गंदगी है तो उस गंदगी को साफ कर देता है। आपके ये लीवर ठीक होने से आपके अल्सर की समस्या या दूसरी कोई भी इन्फेक्शन वगैरह पैदा नहीं हो सकता। ये गुड़ इतना बेहतरीन काम करता है, किडनी को इन्फेक्शन होने नहीं देता है अगर नियमित रूप से आप गुड़ को सेवन करते हो तो। गुड़ के नियमित सेवन से लाल रुधिर कणिका के जो है सेल्स बनने लग जाते हैं नए, और इसकी कमी के कारण ही एनीमिया की शिकायत होती है। आज अपने भारत में जितने भी जो बहन बेटी है और जो प्रेग्नेंट है उनकी खून की कमी अधिक मात्रा में देखी गई है, उनके लिए रामबाण के रूप में काम करता है, क्योंकि इसमें आयरन की प्रचुरता है, इसमें विटामिन सी की प्रचुरता है। तो ये स्वाभाविक तौर पर जब इनका लाल रुधिर कणिकाओं को बनाने लग जाता है तो आप खून की परिपूर्ति हो जाती है। साथ ही साथ ये ब्लड प्यूरिफाई के रूप में बेहतरीन काम करता है। ये गुड़ आप सेवन कर रहे हो तो एक दिमाग में स्थायी रूप से ये बात बिठा देना कि इसको आप दवा के रूप में सेवन कर रहे हो। अर्थात जैसे आप किसी भी बीमारी के अंदर दवा को नियमित रूप तौर पर आप उपयोग करते हो, परहेज का विशेष ध्यान रखते हो, समय समय पर एकदम एक्यूरेट समय पे लेते हो, तो वो आपको गुड़ खाने में आपको ध्यान रखना है कि नियमित रूप से आपको इसका सेवन करना। फिर आपके इसके हैरानी भरे फायदे देखोगे तो आप अचंभित हो जाओगे, इतना बेहतरीन है। जब तो पहले दिन के बच्चे को गुड़ खिलाने का उसका तनिक सा खिलाने की परंपरा आज भी विद्यमान है। कफ या अस्थमा की शिकायत हो तो सुबह जब आप बासी मुंह उस गर्म पानी के अंदर ये डाल दो, आप उसमें 2 काली मिर्च का पाउडर, और फिर गुड़ खाते रहिए और पानी पीते रहिए। फिर आप देखिए कुछ ही दिनों में आपकी जो कफ है वो पूर्णतः खत्म हो जाता है। अस्थमा अगर पुराना है तो थोड़ा सा लंबा चला दीजिए। गुड़ के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की प्रचुरता के कारण ये हड्डियों को फौलाद की तरह मजबूत बना देता है। मैं 60 से 80 साल के कई लोगों को जानता हूं जो आज इस उम्र में भी, इस बुढ़ापे की उम्र में भी वो दौड़ते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं। मैंने उनको खुद को रूबरू कहा कि भाई आप इस उम्र में दौड़ रहे कूद रहे हो, आपको डर नहीं लगता कि आपकी हड्डियां टूट जाएगी? उन्होंने कहा नहीं, हमारी हड्डियों को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जीवन में एक नियम बना रखा। पता नहीं हम जब छोटे से थे उस दिन से हमने ये नियम बना रखा। हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने ये नियम सिखा दिया कि हम गुड़ का नियमित सेवन करते हैं 30 से 50 ग्राम की मात्रा में। आज तक वो बच्चों की तरह दौड़ रहे हैं, उनकी हड्डियां उनकी बच्चों की तरह, फौलाद की तरह मजबूत है, एकदम फ्लेक्सिबल है, ड्यू टू ये गुड़ का नियमित वो सेवन कर रहे हैं। कितने वर्षों से कर रहे हैं उनको खुद को याद नहीं। इतना जबरदस्त हड्डियों के लिए काम करता है ये नियमित रूप से गुड़ सेवन। अगर किन्हीं के जोड़ों का दर्द हो रहा है और बहुत असहनीय दर्द हो गया हो तो आप उनके लिए गुड़ तो आप सुबह सुबह आप गर्म पानी के साथ में सेवन कर ही रहे हो, उसमें थोड़ा सा अदरक का रस मिला दीजिए, कुछ ही दिनों में आपका दर्द एकदम खत्म हो जाएगा। जोड़ों का दर्द जबरदस्त सुखद परिणाम आपको मिलने लग जाते हैं। हर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अम्ल की और क्षार की जो बैलेंस है बराबर होना चाहिए, अर्थात जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो और जो क्षारीय एल्कलाइन जो प्रॉपर्टी है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं होती है तो स्वाभाविक तौर पर 103 प्रकार की बीमारियां हो जाती है, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। उसको रोकने के लिए रामबाण का काम गुड़ करता है। अगर आप नियमित रूप से सुबह बासी मुंह गर्म पानी के साथ में गुड़ अगर आप सेवन कर रहे हो तो 103 बीमारियां आपके जीवन में नहीं आ सकती, ऐसा शास्त्रों में विधान है। डायबिटीज अगर रोगी है तो वो अत्यंत अल्प मात्रा में गुड़ नहीं के बराबर सेवन करें, अन्यथा उनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप गुड़ अल्प मात्रा में सेवन करते करते और साथ में दवा सेवन कर रहे हो डायबिटीज की, और आपका डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है 100%, 15-20 दिन ऊपर हो गए, आप गुड़ की थोड़ी मात्रा बढ़ाते रहिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सेकंड बार आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा ही नहीं अगर आप उसके बाद में गुड़ आप 30 ग्राम की मात्रा में नियमित तौर पे खा लेते हो। तो बात आती है कौन से आयु वर्ग के इस गुड़ का सेवन कर सकते हैं नियमित तौर पे। तो अब आप समझ सकते हो कि वाघभट्ट जी ने तो पहले दिन के बच्चे से लगाकर मरणासन तक ये गुड़ का सेवन माँ बहन बेटी वृद्ध जवान युवा युवती सारे सेवन कर सकते हैं, इसमें किसी का बंधन नहीं है, लेकिन मात्रा का विशेष ध्यान देना है। अब एक सवाल उत्पन्न ये होता है कि कौन सा गुड़ काम में लेना चाहिए। तो जितना ज्यादा भूरा कलर का होगा, जितना डार्क गुड़ होगा वो उतनी गुणवत्ता में शुद्ध होगा। बाकी जितने भी ज्यादा एकदम व्हाइट गुड़ आने लगे आजकल तो वो काम का नहीं है, वो पॉइजन है, उल्टा चीनी की तरह। इसलिए उसकी सुंदरता के ऊपर मत जाइए, उसके गुणों के ऊपर जाइए। और दूर से जो पीले रंग के वगैरह होते हैं वो भी काम के नहीं है। आपको जितना काला और गहरा भूरा होगा वो गुड़ बेहतरीन काम, दिखने में भले गड़बड़ हो वो गुड़ ही गुणवत्ता युक्त होगा। समझते हैं गुड़ के सेवन के तरीके को। तो आप सुबह बासी मुंह 10 ग्राम गुड़ या तो उसके अंदर 1 गिलास पानी में उबाल कर पहले उसको कद्दूकस करा के उसका बढ़िया पाउडर बना के उसके अंदर डालकर उसको हल्का सा उबाल दो, और जब वो गर्म हो जाए अच्छा सा अंदर घुल जाए और उसको आप गुड़ पी लो। दूसरा तरीका ये, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप गुड़ को पहले चबा के खा लो और पीछे गुनगुना पानी पी लो। ठीक ऐसे ही रात्रि के समय भी ये 10 ग्राम का गुड़ ऐसे कैसे आपको लेना है, इसी ढंग से गर्म पानी करके दोनों का कोई भी तरीका आप उपयोग कर सकते हो। एक बात आप और ध्यान रखना कि दिन में आप 2 या 3 बार जब खाना खाते हो
तो उसमें 5 ग्राम के करीब की मात्रा में खाना खाने के तुरंत बाद आप गुड़ को खा लीजिए चबा चबा के। दिन भर में आप 30 ग्राम की मात्रा में गुड़ खा सकते हो, और इससे भी अगर आपका जबरदस्त हाजमा है, आपका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा खा सकते हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप ये करते ही 2 महीने के भीतर आपके भीतर कितनी भी आपकी थकान है, आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन मायूस सा हो गया है, शरीर में ताकत है ही नहीं, अंदरूनी ताकत नहीं है, सब कुछ परिवर्तन कर देगा ये गुड़। इतना बेहतरीन है, आप कंटिन्यू करके देखोगे, जब सारी की सारी जो एनर्जी है वो आपके अंदर पैदा होने लग जाएगी कुछ ही महीनों में। इतना बेहतरीन रिजल्ट है इसके। ये तो छोड़ो, इसके अलावा 10 को अनगिनत फायदे और आपको मिल जाएंगे, जो आपके खुद को महसूस होने लग जाएगा। केवल आप इसका नियमित तौर पे उपयोग करोगे जब भी होगा, दवा के रूप में उपयोग करोगे जब भी होगा। कई लोग तो इस अंग्रेजी चाय को अलविदा करके इस गुड़ की चाय को पीना शुरू कर देते हैं। इस चाय को भी आप आसानी से बना सकते हैं। उसमें थोड़ी सी आप आधा कप 1 कप पानी ले लीजिए आपकी आवश्यकता के अनुसार। उस गुड़ के उसके अंदर 5 ग्राम पहले गुड़ डाल दीजिए, थोड़ी सी दालचीनी डाल दीजिए, थोड़ी सी उसमें काली मिर्च डाल दीजिए, थोड़ी सी इलायची डाल दीजिए, और भी कुछ डालना चाहो जो है अदरक डाल दीजिए, और उसको आप उबालिए। फिर थोड़ा अच्छा सा उबल जाए, उसके सारा जो कस है, उसकी जो गुणवत्ता उसमें आती है, उस दौरान आप 5 ग्राम गुड़ और डाल दीजिए। फिर थोड़ा सा गर्म करिए, फिर 5 ग्राम गुड़ डाल दीजिए। जब बेहतरीन वो पक जाए, उसके बाद नीचे उतार के छान कर और पी लीजिए। ये बन गई आपके गुड़ की चाय। ये चाय अगर आप पीते हो तो आपका कब्ज जो है, आपकी पेट के जो विकार है, एसिडिटी है, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो 5-7 दिन के अंदर ही आपको इतने परिणाम जबरदस्त मिलेंगे, सुखद परिणाम मिलेंगे, जो परिकल्पना से परे है। इसको आप करके देखोगे जब होगा, और वो चाय बंद करनी पड़ेगी। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपको लगता है कि ये जानकारी मेरे और मेरे परिवार के लिए और मेरे सगे संबंधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ये जानकारी शेयर कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए। ये जानकारी दूसरों को देकर दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो है भलाई, वो कमा लीजिए।